आईपीएल में फाइनल मैच से ज्यादा व्यूज किस चीज के आते हैं? तो वो आते हैं आईपीएल ऑक्शन के। तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने वो काम कर दिया है कि इस बार के ऑक्शन के व्यूज छप्पड़ फाड़ देने वाले होंगे। किसी भी फ्रेंचाइजी की दोस्तों नहीं चली, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी फ्रेंचाइजी का ध्यान रखा गया है सिवाय एक खिलाड़ी के, और वो भी कितनी बेवकूफ वाली हरकत की है इसके बारे में भी बात करेंगे। बीसीसीआई की तिजोरी पे लगे हुए वो सभी ताले जय शाह ने खिलाड़ियों के लिए खोल दिए हैं। इस बार की बोली लगेगी खिलाड़ियों के नाम पे नहीं, उनकी परफॉर्मेंस पे, वो टीम के लिए क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। और विदेशी खिलाड़ियों के भी दिल तोड़ दिए गए हैं, उनकी भी जबान पे लगाम लगा दी गई है। कल आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल और फ्रेंचाइजी 10 की 10 फ्रेंचाइजियों के साथ मिल बैठ के 8 नियम लागू कर दिए गए हैं 2025 से 2027 के आईपीएल के लिए। जो पहला नियम है, इस बार आईपीएल टीम 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, 5 + 1 आरटीएम, और जो छठा खिलाड़ी होगा उसको ऑक्शन में आप आरटीएम के थ्रू रिटेन कर सकते हैं। इस बार आईपीएल की फ्रेंचाइजियों के पास नीलामी में जो पर्स होगा वो होगा 120 करोड़ रुपए का। और अगर आप अपने टॉप के 5 खिलाड़ी को रिटेन करते हैं तो उसमें जो ट्विस्ट डाला है ना इस बार आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने, भाई वो मजेदार है। नंबर 1 प्लेयर को मिलेंगे 18 करोड़, नंबर 2 को मिलेंगे 14 करोड़, नंबर 3 को मिलेंगे 11, नंबर 4 को मिलेंगे 18 और नंबर 5 को मिलेंगे 14 करोड़ रुपए। जो पहले शिकायत किया करते थे हमारे खिलाड़ी कि भाई रिटेंशन में एक खिलाड़ी को मिलते हैं 15 तो चौथे को मिलते हैं 8 या 9 करोड़, जबकि चौथा खिलाड़ी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला खिलाड़ी। तो इन पांचों खिलाड़ियों की टोटल कॉस्ट हो जाती है 75 करोड़। जब 120 में से 75 करोड़ आप इन पे ही बांट देंगे तो बाकी टीम आप कैसे बनाएंगे? तो भाई इस बार आप लोग ये तय मान के चलिए कि फ्रेंचाइजीज अपने हिसाब से 5 खिलाड़ी रिटेन नहीं कर सकती, वो ज्यादा से ज्यादा 2 खिलाड़ी या हद मार के भाई 3 खिलाड़ी रिटेन करेंगी, और बाकी खिलाड़ियों के लिए उनको ऑक्शन में आना पड़ेगा, राइट टू मैच कार्ड का यूज करना ही पड़ेगा। और आगे चल के आप देखेंगे आईपीएल फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों का नाम रिलीज करेंगे कि भाई हम इसको रिटेन कर रहे हैं, नंबर 1 हमारा ये है, नंबर 2 हमारा ये है और अनकैप प्लेयर हमारा ये है। तो देखना ये होगा कि टॉप की 2-3 फ्रेंचाइजी कौन होती है जो पहले अपने खिलाड़ियों के नाम आउट करती हैं। भाई चौथा पॉइंट भी बहुत कमाल का है। पहले भाई आईपीएल में ऑक्शन में जो खिलाड़ी बिक जाता था वो बिक जाता था, आपको उसी के हिसाब से पैसे मिलते थे। अगर आप मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द मैच के पैसे हो या ज्यादा छक्के मारने के पैसे हो, कैच पकड़ने के पैसे हो, जो इनाम मिलते थे वो खिलाड़ियों के हिस्से जाते थे। बट इस बार जय शाह ने अपनी तिजोरी के ताले खोल दिए हैं। आपको प्लेइंग 11 के हर खिलाड़ी को पर मैच 7.5 लाख रुपए देने ही होंगे। खिलाड़ियों के लिए तो भाई चांदी ही चांदी है, और प्रेशर भी उतना ही होगा क्योंकि अब फ्रेंचाइजी खून चूस लेंगी, परफॉर्मेंस करके दिखा। 7.5 लाख रुपए पर मैच तुझे दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी तू परफॉर्म नहीं करता है तो जो खबरें आया करती थी कि ड्रेसिंग रूम में भाई हड़का दिया, चमका दिया, धमका दिया, वो खबरें अब और आएंगी दोस्त। किसी भी हल्के प्लेयर को प्लेइंग 11 में उतार देने वाली फ्रेंचाइजीज अब ऐसा नहीं करेंगी। सारी फ्रेंचाइजीज यही सोचेंगी कि जो हमारी 11 खेले वो टॉप नॉच हो। कंपटीशन लेवल और ज्यादा बढ़ने वाला है। और पांचवा क्लॉज तो भाई विदेशी खिलाड़ियों के लिए है, जिसको रजिस्टर करना है इसी बार कर लो, अदरवाइज आगे आने वाले 26-27 में आने वाले जो मिनी ऑक्शन है उसमें मुंह दिखाने का मौका भी नहीं देंगे। छठे क्लॉज में जो फॉरेनर खिलाड़ी ऑक्शन में नाम देने के बाद किसी के पेट में दर्द हो जाता था, किसी की नानी मर जाती थी, किसी को हाइपरटेंशन हो जाती थी, किसी के पांव में मोच आ जाती थी, भाई उन सभी के पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली है। बोर्ड को उस खिलाड़ी का पैसा मिलेगा ना उस खिलाड़ी को पैसा दिया जाएगा। जोफ्रा आर्चर, हैजलवुड, जैसन रॉय जैसे जितने भी ये दोगले बंदे थे जो पैसा लेने के बाद भाग जाते थे, अब उनके पिछवाड़े पे लात मारने का काम आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कर दिया है। पैसा लेने के टाइम तो साले दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और परफॉर्मेंस करने के टाइम इनको टेंशनें हो जाती हैं, इनका मेंटल फटीक हो जाता है। अब फटीक होगा तो भाई पिछवाड़े पे शंटियां पड़ेंगी और अगली बार से भगा दिए जाओगे। सातवां क्लॉज दोस्तों, थाला फॉर द रीजन, दुनिया जानती है ये क्लॉज सिर्फ इसी बंदे के लिए डाला गया है। अनकैप खिलाड़ी का क्या मतलब होता है भाई, अब ये दोबारा से समझाना पड़ रहा है लोगों को, और लोग नाम दे देते हैं कि भाई इसके बिना आईपीएल नहीं हो सकता। अलग तरीके का जो चूतियापा चल रहा है ना भाई कि भाई ये नहीं तो आईपीएल नहीं, इसको बंद करने का टाइम था। बट इस बार भी आईपीएल वाले झुके उसके आगे। अगर चाचा को रिटेन किया जाता है अनकैप प्लेयर की लिस्ट में, तो मैं ये चाहूंगा कि उन सभी अनकैप प्लेयरों को लाइन से खड़ा करके एक बार दिखाया जाए, फोटो सेशन होनी चाहिए, एज के साथ लिखना चाहिए कि ये भारत के अनकैप खिलाड़ी हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजी के साथ चिपके रहने के लिए चचा ने एक अलग तरीके की चेपी निकाली है, और उस चेपी में सपोर्ट किया है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने भी। और आठवां क्लॉज भी दोस्तों सातवें क्लॉज की तरह ही बेमानी और बेमतलब का है। आईपीएल के बड़े खिलाड़ी, आईपीएल को समझने वाले और जानने वाले सभी ये कहते हैं इंपैक्ट प्लेयर रूल से भाई गेम एक तरफा हो जाती है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने पैसे बढ़ाकर भाई ये जो इंपैक्ट प्लेयर वाला चूतियापा अपने साथ छोड़ा है ना यार, इसकी जरूरत नहीं थी। एक खिलाड़ी पूरे 20 ओवर बैटिंग करता है, 20 ओवर फील्डिंग करता है, 7.5 लाख रुपए ले जाता है, और एक खिलाड़ी सिर्फ बॉलिंग करता है और एक खिलाड़ी सिर्फ बैटिंग करता है।
और उसमें भी परफॉर्मेंस करेगा नहीं करेगा वो तो मैच डे पे निर्भर है, उसके बाद भी वो 7.5 लाख रुपए ले जाता है। और ये थे आईपीएल के वो 8 पॉइंट जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कल डाले हैं, जिसके बाद से बवाल मचा पड़ा है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये पॉलिसीज कैसी लगी, आपकी क्या राय है और क्या लगता है कि सबसे ज्यादा टेंशन किस टीम को होने वाली है।